उन्होंने बना दिया भोले शंकर। भोले शंकर आज भी आप चाहे आपका सुक्करताल हो, चाहे हरिद्वार, भारत के किसी मंदिर में आप चले जाओ, एक बार हमारा पाला पड़ गया, हम चले गए। अब चूंकि हम तो 17 साल से ये सब चीजें जानते हैं, सहारनपुर के 1-2 लोग हैं यहाँ। मैंने राजनीति में और समाज सेवा में जिस व्यक्ति को अपना गुरु माना वो व्यक्ति था कि 1980 में जब वो 25 साल की उम्र में एमपी बने तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और उनके लड़के के सामने कोई आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता था। उसका नाम संजय गांधी था। मैं उस आदमी का चेला हूँ राजनीति में, उसकी उंगली पकड़ करके मैं आगे बढ़ा। 17 साल की उम्र से लेकर के और 25 साल तक की उम्र में मैं उसके घर में रह करके उन्होंने ही मुझे पढ़ाया। उनका नाम था जगपाल सिंह, हरिद्वार से एमपी रहे 2-3 बार। तो बाबू जगजीवन राम को देश की संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा था, 8 दिन हो गए। और जगजीवन राम जी की तो अपनी पार्टी थी अलग, लेकिन हमारे वाले जो थे ये अलग पार्टी से एमपी थे। लेकिन केवल इस वजह से कि मेरे समाज के एक बुजुर्ग नेता का भारत की संसद में अपमान हो रहा है, तो बाबू जगपाल सिंह ने संजय गांधी का गिरेबान पकड़ के एक चाटा इधर और एक इधर, और इंदिरा गांधी देख रही थी। मार्शलों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में बिहार ले जा करके बंद कर दिया उनको। ये कहा माफी मांग लो। सज्जन कुमार आया, जगदीश टाइटलर आया, 1-1 लाख उनको लगा दी धड़ाधड़ दोनों के, क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी भी थे, पहलवान भी थे। तो सम्मानित भाइयों, बिना शर्त के उन्हें छोड़ना पड़ा। साथ उन्होंने मना कर दिया, मैंने कोई गलती नहीं की। जब गलती नहीं की तो माफी किस बात की मांगी, छोड़ना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने कहा गलती तुम्हारी है, उस लड़के की कोई गलती नहीं है, वो नया एमपी है, तुम परेशान कर। तो सम्मानित भाइयों, मैं जो आपको ये बता रहा हूं, आज जो मैं आपके सामने हिस्ट्री रखना चाहता हूं, तो हमारा एक लीडर था, उसका नाम था शंकर। एक शंकर का मतलब ऐसा नहीं कि वो पैदा हो गया तो वही रहेगा। आदमी आया है तो उसको जाना है। मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, सबको जाना पड़ता है। एक शंकर मरा तो समाज के लोगों ने दूसरा बनाया, दूसरा मरा तो तीसरा बनाया। तो ये जो आखिरी वाला शंकर था, ये वो शंकर था जिसकी पत्नी काली, जिसके गले में आपने देखा होगा ब्राह्मणों डाल रखे नरमुंड, वो वाले शंकर थे। तो एक देश है रूस और काला सागर, उसके बीच में अस्कोमोजी महाकाल पड़ गया। जब महाकाल पड़ा तो वहां से कुछ लोग भारत की तरफ चले, और जब वो भारत की तरफ आए तो उनके पास घोड़े थे, हथियार थे, उनके पास ढाल थी, तलवार थी। तो हमारे लोगों ने आकर के शंकर को कहा कि इस तरह से सिंधु घाटी के उस पार से कुछ लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी फौज को इकट्ठा किया और मुकाबला किया, दोनों तरफ से युद्ध हुआ। उस युद्ध में हमारे बड़े जीत गए। देखिए, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आप ये सारा काम करते हो, करिएगा, लेकिन जब तक आपको इतिहास की अपनी जानकारी नहीं है, आपके साथ किसी भी समय धोखा हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितनी किताबें लिखी, 23 संपूर्ण वार्ड में उन्होंने लिखे, 23 वॉल्यूम। उन्होंने ये कहा है कि जिस समाज को, जिस व्यक्ति को अपने इतिहास की जानकारी नहीं होती, वो समाज कभी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचते हो कि आप तरक्की अपनी बदौलत कर रहे हो, जिस दिन भारत का संविधान खत्म होगा, शायद मैं भी रहूंगा और आप भी रहोगे, और उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ जरा, करो तरक्की जरा। अगर आप तरक्की कर रहे हो तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, और ये इन महापुरुषों की देन है जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है, उन्होंने संघर्ष किया, और उसके संघर्ष का प्रतिफल आज हमें मिल रहा है। अगर आज हम संघर्ष नहीं करेंगे तो अगली नस्लें गुलाम होगी, क्योंकि दुश्मन गुलाम बनाने का काम चला रखा है, उसने अपना कार्यक्रम चला रखा है भारत में। आप समझो या ना समझो, लेकिन वो चला रहे हैं अपना कार्यक्रम आपको कब्जे में लेने के लिए। इसलिए सम्मानित भाइयों, दोनों तरफ से युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर दूसरी कोटेशन, दूसरा क्या कि इतिहास की तो हमें जानकारी है, हमारे बहुत सारे साथी हैं, उन्हें इतिहास का तो पता है, लेकिन इतिहास से सबक लेते नहीं। तो जो व्यक्ति इतिहास से सबक नहीं लेता, या जो समाज इतिहास से सबक नहीं लेता, इतिहास एक दिन उसे सबक सिखाता है। तो हमारा वही हाल हो रहा, हम सबक नहीं लेना चाहते। जब हमने एक बार ये देख लिया कि इस आदमी से हमें नुकसान हो गया, इस आदमी की बदौलत हमारा सत्यानाश हुआ, इस तो उससे हमें दूरी बनानी चाहिए। यही तो है सबक, यानी दोस्त और दुश्मन की पहचान हमें होनी चाहिए। और जिस आदमी को दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, उसके साथ धोखा हो ही नहीं सकता। धोखा तो उनके साथ होता है जिनको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। इसलिए सम्मानित बुजुर्गों, मैं आपको, दोनों तरफ से युद्ध हुआ, उस युद्ध में हमारे बड़ों ने उस युद्ध को जीता। क्योंकि हमारी जो फौज है, आज भी मैं चमार बिरादरी में पैदा हुआ और गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर भारत के हर गांव में 5 लाइसेंस राइफलों के चमारों को दे दो तो आर पार की लड़ाई लड़ लो, किसी की मां में दम नहीं अगर आज। लेकिन बिना
हथियार के अगर आप सोचते हो कुछ नहीं कर सकते, गाजर और मूली की तरह काट देते हैं। जो उनके जितने देवी देवता, 33 करोड़ उनके देवी देवता है, जरा एक का नाम बता दो जिसके पास हथियार नहीं है। हर हथियार लिए खड़ा है, चाहे वो चक्र लिए खड़ा है कोई, और चाहे तलवार लिए खड़ा है, चाहे डंडा लिए खड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि ताकत तो इसी में है। समझिए ना, इसलिए वो संकेत दे रहे हैं कि संकेत क्या है, ताकत कहाँ है। इसलिए सम्मानित भाइयों, युद्ध हुआ, उस युद्ध में हमारे लोग ज्यादा मरे। क्यों? कि उनके पास ढाल भी थी, तलवार भी थी, लेकिन हमारे लोगों पर तलवार तो थी पर ढाल नहीं थी। भाला भी था हमारे पास पर ढाल नहीं थी। इतिहास पढ़ो, ये जो मैं बोल रहा हूं सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास है। ये सिंधु घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अगर कभी पंजाब में जाने का मौका मिले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहीं जापान में नहीं थी, पूरा का पूरा पंजाब था हमारा। जो हमारा ये जो सिंधु मोहनजोदड़ो जो शहर है, ये पूरा का पूरा पंजाब के अंदर था। ये पूरा हमारी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। हम लोग चमार नहीं है, हम लोग दलित नहीं है, हम लोग हरिजन नहीं है। हरिजन तो गांधी जी ने हमें नाम दिया और दलित वीपी सिंह ने हमें नाम दिया, और चमार हमें राम नाम का एक राजा हुआ है जिसका असली नाम पुष्यमित्र शुंग है। उसने हमें भारत में चमार से लेकर भंगी तक भारत में 6500 जातियां बनाई। तो फिर हम हैं कौन? हम वो हैं जो इस देश के मालिक है, जिनका ये देश है। इसलिए तो ये गत हमारी कर रखी है कि दुश्मन को ये पता है कि ये देश इनका है और कब्जा दूसरे ने कर लिया। उसको पल पल ये डर रहता है कहीं ये लोग ऊपर ना आ जाएं और अपना देश हमारे से न ले लें। इसलिए दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है। एक तरफ हमारी लड़ाई है, हमारे महापुरुष लड़ाई लड़ते हैं, जो गुरु रविदास जी ने लड़ी, जो संत तुकाराम ने लड़ी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी, यानी तमाम हमारे संत और गुरु जो है, लड़ाई सबकी एक है। और वो लड़ाई जो है वो विदेशी ब्राह्मणों के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि जी आप विदेशी कैसे कह रहे हो? उन्होंने ही लिखा है, वो खुद फंसे पड़े हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस किताब को पढ़ो। उस किताब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी, और इंदिरा गांधी बाहर पढ़ती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि माय डियर डॉटर, कि आज मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं और हो सकता है कल आपको भी इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। वो अपनी लड़की को लिख रहे हैं, वो विदेश में पढ़ रही है। तो वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना, और वो क्या है कि इस देश के जो एससी के लोग हैं, एससी का मतलब हम, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी, पिछड़ी जाति और कन्वर्टेड मुसलमान, इन लोगों अगर कभी इस देश पर राज करने का मौका मिले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे कि इनके लिए कोई ऐसा काम मत कर देना कि जिससे ये लोग आगे बढ़ जाएं या ये लोग तरक्की कर लें। कभी ऐसा काम मत कर देना। उस उन पे लिखा हुआ। क्यों लिख रहे हो? फिर आगे वो लिखते हैं कि ऐसा मैं इसलिए लिखता हूं, ऐसा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि हम यहाँ के रहने